अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और सुबह का टाइम जो है वो जल्दी-जल्दी गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर जी मैं इनको बोल रही थी कि आप जैकेट्स वग़ैरह पहन के जाएँ क्योंकि मौसम काफ़ी हमारा चेंज हो गया है, थोड़ी सर्दी होती है। और यहाँ पर मैं बच्चों को कह रही थी कि जैकेट्स पहन के जाएँ। यहाँ पर जी मैंने अपनी बेटी को रेगनी जैकेट दी है, तो मैं इसको कह रही थी कि जैकेट अच्छी तरीके से पहनो क्योंकि बाहर सर्दी है। तो क्योंकि सर्दी जो-सी है वो कभी बारिश होती है, मौसम का तो पता ही नहीं चलता, बारिश कभी हो जाती है, कभी सर्दी। तो वैसे भी आजकल जो-सी हैं वो सर्दियाँ चल रही हैं, आगे से सर्दियाँ आ जानी हैं आगे, तो अब ये जा रहे हैं स्कूल। अच्छा जी, जो बड़े 2 हैं वो जाएँगे बाइक पे जाएँगे, साइकिल पे जाएँगे। तो छोटे 2 हैं वो जाएँगे गाड़ी पे जाएँगे दोनों और यहाँ पर जी ये बच्चे जो उनसे हैं वो अब जा रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे चलेंगे स्कूल और मेरे रात के भी बर्तन पड़े हुए थे और सुबह के भी, तो मैंने ऐसे किया है कि मैंने सोचा था कि सुबह के रात के इकट्ठे मैं बर्तन इकट्ठे कर कर और मशीन ऑन कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने मशीन चला दी है, बर्तन धो रही है अब तो और बाकी जो काम है वो भी मैंने कर लेना है साथ ही साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं होटक बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो स्कूल से आ गए थे तो उन्होंने फ़रमाइश की है कि हमने होटक खाना है, तो यहाँ पर मैं बर्गर जोन्स है वो बना के दूँगी बच्चों को। तो मैंने ऐसे किया था कि तुर्की शॉप पे मैं जब भी जाऊँ तो मैं लेकर आती हूँ 3-4 पैकेट्स लेकर आती हूँ। ये रोस्ट हैं, ये कबाब हैं चिकन के और इसमें स्पाइसी मतलब कि नहीं है, मसाले नहीं डले हुए हैं, स्पाइसी नहीं है ये। तो तुर्की शॉप से मिलते हैं ये तुर्किश मसाले डले हुए हैं बिल्कुल हल्के से नमक और काली मिर्च थोड़ी-सी बल्कि ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जी मैं ऐसे तवे पे बनाकर और दे रही हूँ। तो मैंने पहले ऑयल डाला है और थोड़ा-सा ऑयल लिया है तो इसको मैंने तवे पे मैंने हल्का ब्राउन करना है। तो यहाँ पर ये भी मैं लेकर आई थी तुर्की शॉप से, तो 3 पैकेट्स मैं ले आती हूँ, 3-4 बल्कि लेकर आ जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं आराम से फिर फ्रीज़ कर देती हूँ, तो जब भी बच्चों का दिल करे तो मैं बनाकर ऐसे दे देती हूँ, जब स्कूल से आएँ तो या वैसे घर में हों तो उनका दिल करेगा तो ऐसे खाने को तो मैं बना दूँगी। रोटी क्योंकि वो कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा लेंगे। तो मेरा तो दिल करता है चलो रोटी वग़ैरह खा लें, लेकिन ये भी जल्दी बन जाते हैं, तो तवे पे मैंने ऐसे किए हैं कि पहले थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया है और ये चिकन के कबाब हैं, तो ये भी तुर्की शॉप से मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना-बना कर बच्चों को दूँगी। अच्छा, मैंने ऐसे किया है कि तवे पे मैंने थोड़े से हल्के ब्राउन किए हैं, इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है, तो ऐसे मैंने हल्के ब्राउन किए हैं, तवे पे ही मैंने कर लिए हैं, तो अब मैंने मायोनेज़ और केचप लगाना है, तो यहाँ पर मैं लगा-लगा के एक साइड पे रखती जाऊँगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मायोनेज़ लगाई है, केचप, तो ये भी मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो अब मैंने बच्चों को नीचे बुलाना है, तो उनको बड़ी सख्त भूख लगी थी, जब वो स्कूल से आएँ तो बस उनको यही होता है कि खाना जो-सा है वो जल्दी-जल्दी बने। तो ये जो-सा है वो ताज़ा मतलब फ्रेश बना हुआ हो तो तभी अच्छा गरम-गरम लगता है। तो अब मैंने बच्चों को नीचे बुलाना है तो यहाँ पर अब खाएँगे बच्चे। अच्छा जी, आज मैं बनाऊँगी बकरे का गोश्त बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से वॉश के लिए है, धो लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए हैं। तो मसाले जौन-से हैं वो 1 ही चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 ही चम्मच लाल पीसी मिर्च और 1 ही चम्मच हल्दी और 1 ही चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 ही चम्मच नमक। तो 2 मैंने प्याज़ लिए हैं, तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है इसी में।
अच्छा, मैंने ऐसे किया है कि 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, तो जब मैंने मतलब ज़्यादा मैंने पानी नहीं डालना है, तो ये गोश्त है तो अपना भी पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। तो ये गोश्त है तो गोश्त की जो-सी स्मेल है वो आप अच्छी तरीके से जब ऑयल इसमें नहीं डालना है, ऑयल मैंने बाद में डालना है। तो ये देखें अब पानी इसका खुश्क हो चुका है और मैंने अब ऑयल डाला है, तो खाने के 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। तो ये गोश्त है तो थोड़ी-सी चर्बी मैंने इसके ऊपर मैंने रखी थी, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ये गोश्त है तो अपना भी ये छोड़ेगा जो चिकनाई है इसकी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया है कि अच्छे तरीके से भुनाई मैंने इसकी करनी है। अच्छा जी, गोश्त की भुनाई मैंने अच्छे तरीके से की है। अब मैंने योगर्ट डालना है, 2 खाने के चम्मच मैंने दही डालना है, तो इसी में मैंने फिर टमाटर पेस्ट डालना है, तो ये बना बनाया टमाटर पेस्ट होता है, तो अगर आप चाहें तो 2 टमाटर डाल सकते हैं ताज़े आप। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया है कि योगर्ट डालकर, दही डालकर 2 खाने के चम्मच मैंने दही डाला है और 2 ही खाने के चम्मच मैंने टमाटर पेस्ट डाला है, तो अब मैंने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। तो ये मैं बड़ा अच्छे तरीके से मैं इसको पकाऊँगी, जो गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल खाने में मतलब जब आए तो अजीब-सा टेस्ट उसका होता है, तो मैं इसीलिए फिर अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी इसकी। अच्छा जी, जो मैंने योगर्ट्स डाला है तो आप देख सकते हैं कि मैंने भुनाई अच्छे तरीके से की है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब मैंने योगर्ट्स डाला है तो वो बड़ा प्यारा-सा इसका कलर हो गया है और यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं आप ऑयल जो-सा है थोड़ा-सा ऊपर आ चुका है। तो अभी और मैं इसको थोड़ा-सा पकाऊँगी, अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी इसकी मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जितना भूनूँगी इसको और इतना मज़े का बनेगा और जायका इसका बड़ा प्यारा-सा टेस्ट इसका इतना प्यारा-सा हो जाएगा खाने में भी और इतना मज़े का बना है ये। अगर आप चाहें तो ऐसे खा सकते हैं आप रोटी के साथ, नान के साथ भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घर का धनिया था, मैंने फ्रीज़ किया है और यहाँ पर हमने लगाया था गार्डन्स में धनिया लगाया था गार्डन में, तो वो मैंने ऐसे किया है काट कर फ्रीज़ धोकर काट के मैंने फ्रीज़ किया है। तो उसमें अब मैंने डाला है इसका ज़ायका इतना प्यारा हो जाता है अगर आप कुकिंग करें तो उसमें डालें आप घर का धनिया है। और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है, ज़्यादा मैंने नहीं डालनी है क्योंकि बच्चों ने खाना खाना है तो फिर ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया है कि अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाला है अच्छे तरीके से भून कर और अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं आप मतलब पानी ना डालें तो भुना हुआ गोश्त भी आप खा सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इतना मज़े का बना है तो मैंने थोड़ा-सा शोरबा-शोरबा रखा है। तो आज मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि थोड़ा-थोड़ा शोरबा हो मतलब कि ज़्यादा भुना हुआ ना हो। तो यहाँ पर इतना मज़े का बना है तो ये जो घर का हमारा धनिया था उस
अगर आप वो डालें, घर की चीज़ वो डालें आप, तो इसका जायका इतना मज़े का बनता है और इतना प्यारा खाने में भी। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगी कि एक साइड पे मैंने रोटियां बना लेनी है। तो रोटी जो सी है वो मैंने आटा जो सा है वो मैंने ऐसे गूंद कर फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पर जी मेरी रोटी जो सी है वो मैंने एक साइड पे रखते जाना है, ऐसे बना बना कर जब इकट्ठी बन जाती हैं तो मैं ऐसे करती हूँ मेज़ के ऊपर बच्चों को नीचे बुलाती हूँ, तो इकट्ठे होके जब हस्बैंड घर पे हों तो फिर मज़ा बहुत ज़्यादा आता है खाने का। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगी कि इकट्ठी रोटी अब हम खाएंगे सारे मिलकर ही। तो कभी कभी वो जब काम पे ना जाएं तो फिर जल्दी आ जाएं, या काम पे ना जाएं तो फिर हम सब मिल के बैठ के और खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं साथ मैंने सैलेड बना लिया था, और चटनी जो है वो मैंने कल बनाकर फ्रिज में रखी थी, तो वही मैं साथ दूंगी बच्चों को भी। तो कभी कभी उनका दिल करता है चलो खाने के साथ। तो यहाँ पर मैं रोटियां जो सी हूँ वो बना बना के एक साइड पे रख रही हूँ। तो रोटियां भी जो सी है वो मेरी बन चुकी हैं, तो बच्चों को अब मैंने नीचे बुलाना है, तो वो गेम्स वगैरह बस लगे हुए हैं खेलने। और यहाँ पर मैं नीचे बनाकर और बच्चों को दूंगी खाना। तो अब हम सब मिल के बैठ के खाएंगे खाना। अच्छा, ये व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मैं बच्चों को गई थी अपवोलन करने के लिए, लेकर आई हूँ बच्चों को स्कूल से। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपनी छोटी बेटे का। छोटा बेटा तो मेरा आ गया है, तो छोटी बेटी का वेट कर रही थी यहाँ पर। तो अब हम जाएंगे घर। यहाँ पर सारे पेरेंट्स जो उनसे हैं वो थोड़े से पहले आ जाते हैं बच्चों को पिक करने के लिए, तो ज़ाहिर है डिफरेंट टाइम है बच्चों का। तो यहाँ पर मेरा जो ये छोटी बेटी है और ये बेटा जो उनसे उनको 2 बजे छुट्टी होनी थी। तो कभी 1 बजे होती है, कभी 2 बजे होती है। तो जब 1 बजे हुए तो फिर मुझे टाइम का पता होता है, फिर मैं चली जाती हूँ, तो थोड़ा सा पहले वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं घर, तो रास्ते में मेरा जो बड़ा बेटा है उसने हमें देख लिया है। तो कभी कभी वो लंच के टाइम जब कभी कभी निकलते हैं बाहर, जब खा पी कर लंच का टाइम जब उनका होता है थोड़ा सा, तो ब्रेक के लिए निकले थे बाहर, तो उसने हमें देख लिया है। तो वो हम अब बातें कर रहे थे कि मैं उससे पूछ रही थी कि आपको कितने बजे छुट्टी आज होगी, आप कितने बजे घर आओगे, क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो ऐसे बातें बता रहा था मुझे। तो यहाँ पर उसने हमें देखा है तो आवाज़ लगाई है, तो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ खेल रहा था बाहर।
अच्छा, स्कूल जो उनसे है वो बिल्कुल नज़दीक है, पास ही है, दूर नहीं है, 5 मिनट लगते हैं जाते हुए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो नज़दीक ही है। तो मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो सारे इसी स्कूल में पढ़े हैं, बड़े भी अभी भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। तो ये बड़ा अच्छा स्कूल, नाइस स्कूल है हमारा, यहाँ पर पास ही है। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी जो उनसी है वो मेरे से बातें कर रही थी, कह रही थी आज मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं इसको कह रही थी कि बस अब घर आ चुके हैं तो हम जाएंगे घर। तो थकावट ज़ाहिर है बच्चों को हो जाती है, तो वैसे भी बच्चे जो उनसे हैं वो भागते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, तो वैसे थकावट हो जाती है बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर मैं बच्चों को रोस्ट बना के दे रही हूँ, ये चिकन के कबाब हैं और बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। मैं 3-4 पैकेट्स लेकर आती हूँ, तो ये इतनी जल्दी खाते हैं ना, तो शौक से खा लेते हैं, तो इनको इतना पसंद है ये रोस्ट वगैरह और ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊंगी तो हल्का ब्राउन करूंगी, तो ये शाम का टाइम है, मतलब कि रात का टाइम है, शाम का टाइम है, तो ये मैं ऐसे बना के इनको दे दूंगी कि इनका दिल कोई और चीज़ खाने को, मैंने पूछा कि आपने कुछ और खाना है तो नहीं दिल कर रहा था। तो ये कह रहे थे कि मम्मा मैंने रोस्ट खाने हैं हमने सब ने। तो मैंने ऐसे बना बना कर और इनको दे देने हैं, तो ये खाएंगे अब। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये चिकन के कबाब हैं, तुर्की शॉप से मिलते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो ऑयल डालकर और मैंने हल्का ब्राउन किया है। तो ऐसे केचप खा लेंगे, केचप के साथ या मायोनेज़ वगैरह ले लेंगे साथ। यहाँ पर जी मेरा आज दिल कर रहा था कुछ मीठा बनाने को, तो यहाँ पर मैंने मीठा बनाया है कुछ, तो ये खीर मैंने बनाई है और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी कम्प्लीटली सारी, जिसे मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने बादाम डाल दिए हैं, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, अल्लाह हाफिज़।